बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत से ये खबर मिली कि वहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने, जो कि 7 किलोग्राम यानी 7 kg के करीब हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम, यानी जो बहुत ही पावरफुल यूरेनियम था, उसको बेचने की वो कोशिश कर रहे थे कि उनको पकड़ा गया। बात यह है कि ये बड़ी ही शॉकिंग, हैरान कुन और परेशान कुन खबर है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये यूरेनियम जो है ये ना सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जब इसको एनरिच कर दिया जाता है, बल्कि ये अगर कमज़ोर हालत में या यूज्ड हो, जो कि वहाँ से आप कह लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह से हासिल होता है, तो वो भी एक आप यूं कह लीजिए कि डिप्लीटेड यूरेनियम जो कि डर्टी बॉम्ब्स बनाने के काम आ जाता है। और ये अगर किसी दहशतगर्द के हाथ लग जाए, क्योंकि आज के ज़माने में टेररिस्ट बहुत हैं और टेररिज्म फैलाने वाली कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कई मुल्क उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इन हालात में ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि कोई डर्टी बॉम्ब बना ले और फिर वो तबाही मचा दे और फिर आप ढूंढते रहें और नुकसान जो होना था वो हो चुका हो। ये महाराष्ट्र में पकड़े गए लोग और उनसे ये बरामद किया गया, और ये भाभा जो इनका न्यूक्लियर सेंटर है वहाँ पे भेज के इसके सैंपल और चेक भी करवाया गया, और वहाँ से उन्होंने बताया कि ये यूरेनियम जो है ये इंतहाई रेडियो एक्टिव है और ये प्राइवेटली कहीं भी रखा नहीं जा सकता था। अब चीज़ ये है कि लाजमन जब ये लोग लेते हैं तो उसका मकसद यही होता है, इनका मकसद तो सिर्फ पैसे कमाना है, लेकिन ख़रीदने वाले जो हैं वो कई दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं या कई ऐसे मुल्क हो सकते हैं जो कि खुफिया तौर पे कोई काम कर रहे हों। लिहाजा ये एक ब्लैक मार्केट इंडिया में मौजूद है जो कि ये यूरेनियम की चोरी करती है कहीं से, ये हासिल करती है और उसके बाद फिर उसको ओपन मार्केट में बाहर ला के बेचती है। अब ये बदकिस्मती कि हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन ये एक हॉटस्पॉट के तौर पे बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे कई वाकयात हो चुके हैं यूरेनियम के इस तरह के बेचने के। अब इसमें इसके साथ साथ ये है कि टेक्नोलॉजी भी है, जहाँ पे अगर यूरेनियम खुली मार्केट में यूं बेचा जा सकता है छुपा के ब्लैक मार्केट में, तो आप उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो आपसे टेक्नोलॉजी वगैरह भी ले सकते हैं। पैसे की लालच एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से जिस सोसाइटी में ये आ जाए वहाँ मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे अगर साइंसदान भी कोई इस तरह अपना नॉलेज बेचने के लिए तैयार हो तो वो भी हो सकता है, और अगर मेरा ख्याल है तहकीकात की जाएं तो क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे कुछ साइंसदानों का भी ऐसा कोई लिंकेजेस निकल आए। अब बात यह है कि यहाँ पे जो इंडिया का जो मेन मीडिया है उसमें इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई और इस चीज़ को दबाया गया है, जबकि ये हमारे लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब ये जो देखने की बात है वो ये है कि ये जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है ये अब आगे इसकी तहकीकात क्या करता है, क्योंकि असल चीज़ ये है कि पता लगाना ये ज़रूरी है कि ये लिया कहाँ से गया, कैसे हासिल हुआ, फिर ये कि ये बेचा किसको जाना था, कौन से लोग हैं जो ख़रीदते हैं, और जो ख़रीदते हैं तो फिर आगे उनके क्या मकासद हैं, वो आगे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज़ है जो कि आगे मज़ीद इसका पता करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कभी कोई खबर, चूँकि पहले भी कोई चीज़ें ख़ास बाहर नहीं आई और अब भी तवक्को नहीं कि ये हमें इसका कुछ ज़्यादा पता लग सके, लिहाजा इसका इंतज़ार रहेगा। अब चीज़ ये है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 2016 में भी ये वाक़या हुआ था, बड़ा मशहूर वाक़या है, थाने गालिबन जगह का नाम है जहाँ पे ये केस रजिस्टर हुआ, और वहाँ भी तकरीबन कोई गालिबन 9 kg के करीब ये मटेरियल था जो कि वहाँ पकड़ा गया। और सिर्फ यहाँ का नहीं है, इससे पहले कंसाइनमेंट्स जो अमेरिका ने रिपोर्ट की थी वो खुफिया तौर पे इसी तरह ये नॉर्थ कोरिया भी गई, बल्कि एक जहाज़ ताइवान ने पकड़ा था जिसमें कि भारत से इसी तरह यूरेनियम जा रहा था, और यूरेनियम बल्कि वो एक मेटल थी जो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होनी थी, यानी ये न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें थी, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड, जो कि वहाँ पे प्रोहिबिटेड चीज़ पकड़ी इन्होंने एक जहाज़ के ऊपर
गालिबन इंडियन बहरी जहाज था, लेकिन इंडियन मटेरियल था, इंडियन लोग लेके जा रहे थे। ये ताइवान ने पकड़ा और उस केस को भी फिर गोल कर दिया गया। सो ये कोई पहला मौका नहीं है। जो 2000 वाला केस था, इसमें पुलिस ने महाराष्ट्र में ये पकड़ के तो इससे गालिबन केस रजिस्टर किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि बाद में उसका अंजाम क्या हुआ। अब चीज यह है कि वहां पे यूरेनियम की माइनिंग तकरीबन 11 रियासतों में हो रही है, जो ज्यादातर और भी जगहों पे है, लेकिन ये 11 रियासतें हैं जहां पे कि ये यूरेनियम हो रही है। अब देखने की बात है कि वहां चेक सिस्टम क्या है, माइनिंग के ऊपर किस तरह के कंट्रोल्स हैं। अगर वो कमजोर हैं तो लाजमी बात है कि वहां से भी चोरी हो सकता है। अब दुनिया इस वक्त टेररिज्म की वजह से परेशान है और न्यूक्लियर टेररिज्म एक इशू है जिसके ऊपर काफी कंसंट्रेशन और काफी सोच विचार की जा रही है। हमारे साउथ एशिया के नुक्ता निगाह से ये न्यूक्लियर टेररिज्म जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर बड़ी तवज्जो की जरूरत है। और इसके लिए इसलिए भी खास तौर पे तवज्जो की जरूरत है कि ये भारत के लिए भी खतरनाक हो सकता है और पाकिस्तान के लिए तो खुसूसी तौर पे। भारत के लिए इसलिए कि भारत में बहुत सारी तकरीबन 12 के करीब या दर्जन से ज्यादा ही वहां पे इंसर्जेंसीज हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, और वो लोग जो हैं उनकी लिंकेजेस हो सकती हैं कि वो इंटरनेशनल भी हों किसी के साथ, कि वो यहां से लेके किसी और को प्रोवाइड कर दें, या वो यहीं लोकली प्रिक्योर करके तो वहां कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब ये जो 1998 से जब से पाकिस्तान और भारत एक न्यूक्लियर कुव्वत बने हैं, तो साउथ एशिया जो है ये भी फोकस में है और दुनिया सारी को पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद हैं, और इसी वजह से आज ये इलाका जो है ये वल्नरेबल है और परेशानी है कि यहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक वाकया ना हो जाए जो कि हमारे लिए तबाही का बायस बने। अब इसमें भारत का जहां तक ताल्लुक है, भारत ने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए हुए, लिहाजा वो न्यूक्लियर सेफगार्ड जो कि आईएईए लगाता है उसको वो नहीं मानते। ये जो इंटरनेशनल सेफगार्ड्स हैं उनकी एक कंडीशन जरूर है कि कोई अगर आप बाहर की टेक्नोलॉजी या बाहर का मटेरियल यूज करते हैं, तो अगर उस मुल्क ने देने से पहले आपको ये कंडीशन रखी है कि आप इसमें इंटरनेशनल सेफगार्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर वो आपकी फैसिलिटीज जो हैं वो आईएईए वाले आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां भारत ने बहुत सारी फैसिलिटीज बाहर से ली हुई हैं, बहुत सारा कुछ बाहर का मोस्टली इंपोर्टेड वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये इस तरह की कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करने देते। और इसमें बहुत सारा जो मैं समझता हूं कि फ्रांस और अमेरिका का हाथ है, क्योंकि ये वो दो मुजरिम मुल्क हैं जिन्होंने भारत को ये सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने के लिए मदद की है और इनको वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में वेवर लेके तो वहां पे ऑब्जर्वर के तौर पे बिठाया हुआ है। अब चीज ये है कि ये दुनिया पूरी के लिए भी खतरा है, लेकिन पाकिस्तान का कंसर्न इसमें खास तौर पे है कि ये कहीं उन लोगों के हाथ ना लग जाए जो पाकिस्तान में टेररिज्म कराते हैं, और इसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि भारत बहुत अरसे से पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है और ये अफगानिस्तान से करवाता है। अगर ये वहां पे किसी न किसी तरह पहुंच जाए या ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको मुहैया कर दें, तो आप सोचिए कि ये मसला कितना बड़ा, पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा मसला बन सकता है। इस प्रॉब्लम की बुनियादी तौर पे 3 डायमेंशंस हैं। एक ये कि कोई न्यूक्लियर वेपन सिस्टम या कोई चीज चोरी हो जाए जो कि प्रॉपरली वेपन सिस्टम बनाने के लिए ही रखी हो, या ये कि किसी प्लांट पे या किसी ऐसी जगह पे लीकेजेस हो जाएं जो कि बाद में प्रॉब्लम बने, और लीकेजेस जो हैं वो भी सैबोटाज के जरिए भी हो सकती हैं। फिर ये है कि जहां इनके माइनिंग साइट्स हैं वहां पे क्या सिक्योरिटी है, अगर वहां पे सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वहां पे भी चोरी हो सकती है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जब आप सेफ गार्ड्स के लिए किसी को बाहर से इंस्पेक्शन करने की इजाजत ही नहीं देते, तो उनमें अगर कोई कमी बेशी भी है तो वो कैसे उसको इंप्रूव किया जाएगा। अगर आप खुद उस पर बहुत अच्छी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी मैयर्स नहीं रखे हुए, तो बाकी दुनिया तो आके आपको बता सकती है, लेकिन आप वो करने नहीं देते। नतीजा ये कि आप उससे बचे हुए हैं, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इसकी वजह से भुगत रही है। अब जो माइनिंग साइट्स हैं जहां पे लगता यह है कि वहां से ये चोरी हुआ जो 7 kg आया है, अब माइनिंग साइट्स पे आपके अपने लोग जो काम करते हैं वो उनको भी खतरा हो सकता है।
और वो तो खैर मोस्टली हैं ही दलित्स हैं जिनको आपने वहां पे लगाया हुआ है। और दलित का अपनी पॉपुलेशन, नेचुरली आपकी पॉपुलेशन है, उनकी जानों को खतरा है तो शायद आपको परवाह ना हो, लेकिन खास तौर पे हमसाया ममालिक जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और पाकिस्तान को खास तौर पे ये कंसर्न है कि इनके कुछ साइंसदान क्लैंडस्टाइन तौर पे यानी खुफिया तौर पे कोई ये ना हो कि टेक्नोलॉजी भी किसी को दे दें और वो पैसे वैसे वसूल करके, क्योंकि जो ये दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो टीटीपी हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, इनके पास बहुत कुछ पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये पैसा लेके मुख्तलिफ बड़े बाहर के मुल्कों से तो हर तरह का काम कर सकते हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत इस मामले में कोई भी एहतियात नहीं बरत रहा और बहुत पहले से ये कई वाकयात हो चुके हैं। मुझे जो याद पड़ता है, पहला वाकया कारबन मैंने पढ़ा था 1980 का। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया है और हमें बिल्कुल कंसर्न शो करना चाहिए, खास तौर पे कि अफगानिस्तान से भारत टेररिज्म कराता है और उसके शवाहिद हमने एक डोजियर की शक्ल में सारी दुनिया को दिए हैं। अब जब आप अफगानिस्तान से टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो नेचुरली हमें ये कंसर्न है कि ये जो मटीरियल्स हैं इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम है क्या। ये तो किसी भी मुल्क के लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे ये फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। जरूरत इसकी है कि इस मामले की पूरी तरह इंटरनेशनली तहकीकात की जाए। अब ये काम चाहिए था करना इंटरनेशनल ये जो इकोनॉमिक एनर्जी कमीशन वाले हैं या एसोसिएशन वाले हैं, उनको ये काम करना चाहिए था कि वो यूरेनियम के बारे में इसका सारा सोर्स पता करते कि ये कहाँ से आया, क्या हुआ। और ये इनके पुराने केसेस को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी होना ये अपने मुल्क के लिए भी मुफीद है और दूसरे मुल्कों के लिए तो है ही। जो जिन मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी ने, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसने अभी तक कोई भी इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दी। और ये जो प्रोलाइफरेशन का, रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रोलाइफरेशन का जो किस्सा है, इसकी तहकीकात का कोई इंतजाम नहीं हुआ। और पाकिस्तान चाहेगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी तहकीकात हों और भारत के जो सेफ गार्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करने की तरफ तवज्जो दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये भी तहकीकात करने की ज़रूरत है कि ये जो अंडरवर्ल्ड, जो कि भारत में बहुत थ्राइव करती है, यहाँ पर अंडरवर्ल्ड बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड है और उसके बाद पैसा भी बहुत है, उनके लिंकेजेस कहाँ कहाँ हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तो पता है, अमेरिका सारी दुनिया में कब्बे की तरह काएं करता है कि जी नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुक कोई ना रखे, लेकिन भारत से तो नॉर्थ कोरिया को जाते रहे। फिर इनके बाज कंपोनेंट्स का ये भी हमें पता चला था कि इन्होंने ISIS को भी दिए हैं, इनकी कंपनियों ने बेचे हैं। तो ये आम काम करने से इनकी लिंकेजेस की तहकीकात करना इंतहाई जरूरी है कि इनके ISIS के साथ क्या ताल्लुकात हैं, TTP के साथ क्या ताल्लुक है। यानी दुनिया में जो बड़ी बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंडरवर्ल्ड का अगर उनके साथ कोई ताल्लुक निकलता है तो ये इंतहाई बड़ी खतरे की बात होगी। लिहाजा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको चाहिए कि इसकी डिटेल तहकीकात करे और ये भी देखे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहाँ है, क्या है, कैसे है। क्योंकि जब एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं चीज़ें, तो वो भी एक बड़ा वल्नरेबल वक्त होता है कि चीज़ें वहाँ से पिलफरेज हो सकती हैं, वहाँ से मटीरियल जो है वो चोरी हो सकता है। तो भारत का रिकॉर्ड इंतहाई बुरा है इस मामले में। लिहाजा पाकिस्तान का जो कंसर्न है, जो बताया गया फॉरेन ऑफिस की तरफ, जो बिल्कुल जायज़ है और ज़रूरत इस बात की है कि भारत इसको इम्प्रूव करे। और एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो खित्ते की और इंसानियत की भलाई के लिए, दिफा के लिए, उसकी बचत के लिए ये सारा मामला तहकीक करे और भारत को मजबूर करे कि वो अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी और सेफ गार्ड मैयर्स जो हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।